सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूँ वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और तकरीबन 15 मार्क्स में आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन दिया है। चलो मैं क्वेश्चन की छोटी समरी लिख देता हूँ। क्या दिया है क्वेश्चन में? कहता है रामा एंड कंपनी लिमिटेड विशेष टू इशू 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच विच द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि रामा लिमिटेड नाम की कोई कंपनी थी, रामा एंड कंपनी थी, कोई रामा एंड कंपनी थी जिसने मार्केट में तकरीबन 10,000 डिवेंचर उसने मार्केट में इशूड किया, 10,000 डिवेंचर इशूड किया है। 10,000% क्या दिया भाई? 10,000 10% डिवेंचर, 10,000 10% डिवेंचर मार्केट में इशूड किया ऑफ ₹100 ईच, और एक डिवेंचर कितने रुपए का था? 100 रुपए का था। तो मतलब हमको इस बार किससे होगा? 100 रुपए से मतलब होगा। ओके, फिर बोलता है कि कुछ खर्चे हुए इसके पीछे, फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो इसमें बहुत सारे कुछ खर्चे हो गए। चलो भाई क्या क्या खर्चे हुए थोड़ा देख लेते हैं अपन लोग। फॉलोइंग एक्सपेंसेस, तो ये सब खर्चे हुए हैं। सबसे पहला खर्चा देखो क्या लिखा? अंडर राइटिंग कमीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। सो अंडर राइटिंग कमीशन के बारे में लिखता है कि अंडर राइटिंग कमीशन का 2% खर्च हुआ है। ठीक है। ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूं तो ब्रोकरेज का जो खर्चा हुआ है वो कुछ 0.5% खर्च हुआ है। ठीक है। एंड देन फिर अपन को लिखा प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करा जाए तो वो कुछ खर्च हुआ है आप लोगों का 15,000 रुपए कुल मिला के। तो 15,000 खर्च हुआ है। हम यहाँ पे एक डिवेंचर पे अगर देखा जाए तो 15,000, 10,000 डिवेंचर पे, एक डिवेंचर पे ₹1.50 खर्च हुआ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखता है देखें। डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, यानी मेच्योरिटी जो पीरियड दिया है, जो मेच्योरिटी पीरियड दिया है वो अपन को दिया है 10 साल। 10 साल बाद डिवेंचर जो है हमको वापस करना है। एंड देन हमको लिखता है कि फाइंड आउट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। आपको बोलता है फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डिवेंचर का कॉस्ट आपको निकालने बोलता है बिफोर टैक्स एज्यूमिंग, आप ये मान के निकालिए केस है इशूड एट पार वैल्यू, तो क्या होगा? व्हेन इशूड, ओके सॉरी इशूड ही है। ओके, एज्यूमिंग दैट द डिवेंचर आर इशूड एट, अच्छा इशूड एट, डिवेंचर आर इशूड एट, मतलब डिवेंचर इशूड किया था, अगर पार वैल्यू पे इशूड किया जाता तो क्या होता? 10% डिस्काउंट पे इशूड किया जाता तो क्या होता? और अगर हम इसको 10% प्रीमियम पे इशूड करते तो क्या होता? इस 3 कंडीशन में हमको क्वेश्चन क्या करना है? बनाना है। मतलब कंप्लीट 15 नंबर के क्वेश्चन के लायक का मटेरियल है भैया। ठीक है, चलो सुन लो। कहता है रामा एंड कंपनी इशूड 10,000 शेयर इशूड किया, 10,000 डिवेंचर इशूड किया, 10% डिवेंचर 100 रुपए वाला। ये सब खर्चे हुए, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, अदर प्रिंटिंग, अदर एक्सपेंसेस खर्चे हुए हैं। मैच्योरिटी 10 साल बाद आपको मैच्योरिटी करना है, इससे पता चलता है कि ये रिडीमेबल डिवेंचर्स है। एंड देन फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट इशूड एट। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट अगर अलग अलग केसेस में इशूड करते, अगर पार वैल्यू पे इशूड करते तो क्या होगा? 10% डिस्काउंट पे इशूड करेंगे तो क्या होगा? 10% प्रीमियम पे इशूड करेंगे तो क्या होगा? तो यार यहाँ पे बस अपन को ना क्या अंतर है? सिर्फ नेट प्रोसीड का अंतर है, क्योंकि भाई अलग अलग केसेस में नेट प्रोसीड में ही तो अंतर आएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो नेट प्रोसीड अपन अलग अलग निकालेंगे और वैल्यू में पुट कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो पहले अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। अपन को रिडीमेबल है तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ओके, तो चलिए पहले सॉरी यार, ये तो रिडीमेबल का हो गया, इररिडीमेबल का हो गया। हमको चाहिए रिडीमेबल का, हमें चाहिए रिडीमेबल का। तो रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे अपन लोग? 2 ले लेंगे, इनटू क्या कर लेंगे? 100। फॉर्मूला दिमाग में रख लेना। चलो देखो, तो लाइन से अपन काम करते, जो अपन को चाहिए वो निकाल लेते। सबसे पहले अपन को इंटरेस्ट पेबल चाहिए, तो इंटरेस्ट पेबल निकाल लो आप। तो इंटरेस्ट पेबल कितना? 100 रुपए का डिवेंचर है, उस पर कितना % इंटरेस्ट देते हो? हर साल 10% इंटरेस्ट देते हो। तो 100 रुपए का 10% निकालोगे, कितना रुपए आएगा? 10 रुपए। मतलब अपन पर डिवेंचर के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, ओके। देन अपन को और क्या चाहिए भाई? इंटरेस्ट पेबल हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू भी कितना है? क्या क्वेश्चन है बोला है कि हम पैसा वापस जो 100 रुपए 10 साल बाद वापस करेंगे 100 रुपए, तो क्या प्रीमियम पे करेंगे या डिस्काउंट पे करेंगे? नहीं, रिडीमेबल के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। तो आप ये मान के चलिए कि आप 100 रुपए ही वापस करेंगे। आपने लिया 100 रुपए तो वापस भी कितना करेंगे? 100 रुपए ही वापस करेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू तो 100 रुपए भाई, नो डाउट। ठीक है, ओके। एंड देन नेट प्रोसीड को अपन को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से लिख लेगा, इसलिए अभी फिलहाल मैं इसको नहीं लिखूंगा। मैच्योरिटी वैल्यू नेट प्रोसीड को मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे n का वैल्यू तो 10 साल है, चलो उसको भी लिख लेते हैं। और क्या लिखना चाहिए अपन लोगों को?
हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट हमको निकालना पड़ेगा। चलो फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, क्या बोलता है अंडर राइटिंग कमीशन। तो फ्लोटेशन कॉस्ट में नंबर 1 बोलता है कि हमने अंडर राइटिंग कमीशन दिया है। कितना दिया भाई अंडर राइटिंग कमीशन? 2%। तो सवाल होता है किसका 2%? जितना डिवेंचर का पार वैल्यू उसका 2%, यानी कि 2 रुपए आ जाएगा। ठीक, ओके। देन नंबर 2 अपन निकालेंगे, क्या बोलता है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना बोलता है देखें, तो ब्रोकरेज के बारे में हमको कहता है 0.5, यानी कि 100 रुपए का 0.5% हमारा ब्रोकरेज पे खर्चा हुआ, यानी तकरीबन 50 पैसा खर्चा हुआ। कैलकुलेटर में निकाल लेना। एंड देन फिर प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। तो प्रिंटिंग और अदर एक्सपेंसेस के पीछे हमारा 15,000 कुल मिला के खर्च हुआ। तो वही 15,000 खर्च हुआ, तो हम बना रहे हैं एक डिवेंचर के हिसाब से। तो 15,000 पूरा 10,000 डिवेंचर पे खर्च हुआ होगा ना, 10,000 इशू किए थे, तो अपने को कितना चाहिए एक डिवेंचर का। तो 15,000 आपने खर्च किया, तो एक डिवेंचर के पीछे कितना खर्च किया है? 1.5 रुपये आ जाएगा, निकाल लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? ओके, चलिए तो अब टोटल कर लेते कितना हो रहा है भाई। देखें 2.5 रुपये, 2.5 और 1 3, 3 4 रुपये आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है यहाँ पे? 4 रुपये। 2 2.5 रुपये, 2.5 और 1 3, 3 और 1, ओके ठीक है। चलो 3.5, 3.5 और 4 रुपये। दिस इज योर फ्लोटेशन कॉस्ट। अब काम कर सकते हैं, चलिए। तो सबसे पहले कंडीशन वाइज अपन काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले क्या लिखता है कंडीशन नंबर 1, इफ डिवेंचर इशूड एट पार वैल्यू। मतलब अगर हमने डिवेंचर को पार वैल्यू पे इशू किया तो क्या होता? पार वैल्यू पे, यानी 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए रिकवर कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाता है नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है पार वैल्यू के केस में? पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये चीज तो माइनस करते हैं। तो बोलो आपका डिवेंचर पार वैल्यू कितना है? 100 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना? 4 रुपए, यानी कि आप कितना नेट प्रोसीड है? 96 रुपए। तो वैल्यू पुट करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होता है भाई फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेबल प्लस एमवी मैच्योरिटी वैल्यू माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 × 100। ओके, चलिए तो चलो फटाफट पुट करो। इंटरेस्ट पेबल कितना निकाला था हम लोगों ने? इंटरेस्ट पेबल निकाला 10 रुपए। आप लिख दो 10 रुपए प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितना भाई? मैच्योरिटी वैल्यू 100 रुपए है, मतलब वापस करेंगे अपन 100 रुपए। ठीक है, और वसूल कितना रहा है? 96 रुपीज। तो यहाँ पे लिखना 96 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10 साल बाद वापस करना है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय कितना? 2 × 100। ओके, सॉल्व कर दो 10 प्लस, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। 196 डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 196 डिवाइडेड बाय करते हैं अपन लोग 2, तो आंसर आ जाएगा 98 इंटू 100। तो सॉल्व कर दो 10.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98। तो अपन सॉल्व करेंगे 10.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98, तो आंसर आ जाएगा 10.612 समथिंग आ रहा है। तो परसेंट आप ले सकते हैं 10.61। फर्स्ट आंसर जो आएगा अपना 10.6 आएगा। ओके, आंसर हमारा क्या हो गया? आ गया है। यानी कि अगर अपन पार वैल्यू के हिसाब से बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरीके से इतना पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, आप आगे से रोटेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इतना पार्ट मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लिए होगे तो। ओह सॉरी, मैंने फॉर्मूला भी मिटा दिया यार। चलिए देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है इफ इशूड एट 10% डिस्काउंट। अगर अपन 10% डिस्काउंट पे इशूड कर रहे होंगे तो क्या होगा? तो देखिए हमको नेट प्रोसीड निकालना पड़ेगा। तो नेट प्रोसीड कैसे लिख लेगा? पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट है तो फिर पैसा कम हो जाएगा, डिस्काउंट घटता है हमेशा, एंड माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखो बच्चों, पार वैल्यू 100 रुपए, डिस्काउंट कितना परसेंट बोलता है? 10%। ऐसा करना 10% माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपए। तो देखो अगर आप 100 में से 10% घटाओगे तो 90 रुपए आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 करोगे तो आ जाएगा ये 86 रुपीज। देख लो करके, 10 में से 10% आप घटाओगे, जैसी कैलकुलेटर में करोगे फटाक से 90 आ जाएगा, माइनस 4 करोगे तो 86 आ जाएगा, क्योंकि 4 के साथ परसेंटेज नहीं है। ठीक है, या डायरेक्ट निकाल लो, 100 रुपए का 10% 10 रुपए निकाल लो, डायरेक्ट घटा दो, उसमें भी आ जाएगा 86। ओके, चलिए नेट प्रोसीड आ गया 86। अब अपन फॉर्मूला पुट करते हैं, देन योर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला है इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड
डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ओके, चलिए सॉल्व करिए। सो इंटरेस्ट पेबल कितना है भाई, यहाँ पे 10 रुपए इंटरेस्ट वैल्यू है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 100 रुपए है, नेट प्रोसीड हमने कितना फाइंड आउट किया 86, तो 86 डाल दो एंड डिवाइड बाय कितना कर देंगे अपन लोग, टाइम है 10 साल, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड, उसको ब्रैकेट में रख सकते हो, एंड मैच्योरिटी वैल्यू 100 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2। चलिए फाइनली आंसर हम सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं फाइनली इसको सॉल्व करूंगा, 100 में से 86 जाएगा कितना आएगा 14, तो 14 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 1.4, सो 1.4 डिवाइडेड बाय, तो इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 100 प्लस 86 186 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 93 इंटू 100, दोनों को ऐड कर दो 11.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना 93। सो फाइनली आंसर निकालते हैं अपन लोग, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 93। बहुत इजी चैप्टर है, 12.258 आ रहा है, ऑलमोस्ट 6 ले लो। ये आंसर आप लोग का क्या हो गया, निकल आया जी, बिल्कुल हमारा आंसर आ गया 12.26। ओके, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, यहां तक नोट करिए, कंडीशन नंबर 2 को भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। तो अपन बात करेंगे कंडीशन नंबर 3 की। क्या बोलता है, इफ इशूड एट प्रीमियम 10% प्रीमियम, इफ इशूड एट 10% प्रीमियम, तब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रोसीड। सो फॉर्मूला हो जाएगा पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम जुड़ता है, प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखो बच्चों, पार वैल्यू है 100 रुपए, प्रीमियम है 10%, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट है 4 रुपए। तो देखिएगा 100 में अगर आप प्लस करेंगे 10% तो आ जाएगा 110 माइनस 4, तो आंसर आएगा 106। ये आंसर आएगा 106, नेट प्रोसीड आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए देखिए, इंटरेस्ट पेबल है 10 रुपए प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 100, नेट प्रोसीड इस बार आया है 106, इस बार आया कितना 106 आया है, डिवाइडेड बाय अपन कर लेते हैं कितना n यानी कि 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, डिवाइडेड बाय MV का मतलब आया 100 रुपए और मैच्योरिटी वैल्यू 100 रुपए है और नेट प्रोसीड है 106 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो इस बार अपन सॉल्व करते हैं, 10 ब्रैकेट में रखना है इसको, 100 में से अगर 106 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा -6 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह से। ओके, देन सॉल्व करिए और 206 डिवाइड बाय आप कर दीजिए 2, तो 206 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 103 आना चाहिए। वैसे 206 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 103 आएगा। ओके ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाय 10 करोगे 0.6 डिवाइडेड बाय 103 इंटू 100। चलिए 10 में से 0.6 को अपन डिडक्ट कर देते हैं। तो 10 में से अगर आप 0.6 को डिडक्ट करते हो तो आता है 9.4। सो 9.4 डिवाइड बाय 103 इंटू 100 सॉल्व करिएगा तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 103, सो आंसर आ जाएगा 9.126, ऑलमोस्ट आ रहा है, 3 ले सकते हो आप। तो ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 9.13, बिल्कुल आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से क्या निकल आएगा 9.13, ये तुम्हारा आंसर निकल आया किससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 7। तो 15 नंबर का लायक क्वेश्चन था, हर कंडीशन को इसमें क्या किया जा रहा था, फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक जो होगा हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहा हूं। क्या कहता है 14 देखेंगे हम लोग। देखिए अब मैं बात करता हूं 14 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहता है देखें, कहता है मोहित लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹1000 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अरे बाप रे, बहुत बड़ा कुछ क्वेश्चन है यार। चलो मैं इसको यहीं पे लिखूं, क्या यहीं लिख देता हूँ। चलो गिवन यहाँ पे लिख देता हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन में कहता है कि मोहित लिमिटेड नाम की कंपनी है जो मार्केट में इशूड कर रही है, मार्केट में इशूड किया उसने 20,000 10% डिवेंचर इशूड किया है, 20,000 10% डिवेंचर को इशूड किया है और उसका जो प्राइस था ऑफ ₹1,000 ईच, ऑफ ₹1,000 ईच, मतलब एक डिवेंचर 100 रुपये का नहीं भैया, 1,000 ईच है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10% प्रीमियम पे इशूड कर रहा है। ओके, यानी कि जब इशूड कर रहा है पार वैल्यू पे इशूड नहीं कर रहा, बल्कि किस पे इशूड कर रहा है, प्रीमियम पे इशूड कर रहा है। ठीक है, चलो देखिए आगे।
फिर कहता था डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब बोला डिवेंचर को जो रिडीमेबल होने वाला है वो 5 साल बाद रिडीमेबल होने वाला है, यानी कि मेच्योरिटी पीरियड जो मुझे दिया है वो हमको दिया है 5 साल। दिमाग में बैठा लो, मेच्योरिटी पीरियड दिया है जो कितना दिया, 5 साल। फिर आगे लिखता है अच्छा 5 साल रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, मतलब रिडीम कर रहे हैं, रिडीमेबल अपन को बोल रहा है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम, एट 6% प्रीमियम, मतलब जब पैसा वापस करोगे तो 6% एक्स्ट्रा दोगे, लोगे 1000 लेकिन दोगे वापस कितना, 6% एक्स्ट्रा दोगे, यानी प्रीमियम पे रिडीमेबल हो रहा है, ज़्यादा रिडीमेबल हो रहा है। आगे देखें क्या लिखता है, द एक्सपेंसेस ऑन इशू आर एज फॉलोइंग, और एक्सपेंसेस ऑन इशू, जब आपने डिवेंचर इशू किया तो ये सब खर्चे हुए, क्या क्या खर्चे हुए, अंडर राइटिंग कमीशन का 2%, अंडर राइटिंग कमीशन का जो हुआ कितना हुआ, 2% खर्च हुआ है। फिर हम लोग को कहता है कि जो ब्रोकरेज है उसका खर्चा जो हुआ है वो कुछ हुआ है 0.5%, एंड देन फिर हम लोगों को अदर एक्सपेंसेस 7500 रुपीज़ खर्च हुआ, अदर एक्सपेंसेस जो हुआ वो कुल मिला के 7500 रुपीज़ खर्च हुआ है। ओके, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अच्छा, इसमें भी क्या बोलता है, बिफोर भी लिखा लो, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। अब आप बोलोगे सर टैक्स रेट कितना है, तो आपके क्वेश्चन में बाकायदा टैक्स रेट दिया हुआ है, एंड दैट इज योर 40%, क्या दिया है 40%, ठीक है। तो टैक्स रेट दिया कितना परसेंट, 40%। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। देखिए समझो, अच्छा कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना हम लोग को टैक्स रेट नहीं देता है और हमको कहता है बिफोर टैक्स भी निकालो और आफ्टर टैक्स भी निकालो। तो जब कभी भी टैक्स रेट ना देना तो आप एज्यूम कर सकते हो 50%, जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप 50% एज्यूम कर लेना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देख के आपको लगता है कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन है ये, रिडीमेबल वाला है तो रिडीमेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, रिडीमेबल है ना यार, 5 साल बाद वापस कर रहे हो तो चलो रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लिखो। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट पेएबल प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या ले लेंगे अपन लोग, 100 ले लेंगे, ठीक है। अब लाइन से बारी बारी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। सबसे पहले चलो बात करते हैं इंटरेस्ट पेबल की। तो बोलो इंटरेस्ट कितना पेबल होता है, एक डिवेंचर है 1000 रुपये का और 10% उस पर डिवेंचर दिया जाता है इंटरेस्ट, तो 10% दिया जाता है, कितना दिया जाता होगा, 100 रुपये इंटरेस्ट दिया जाता है साल भर का। चलो इंटरेस्ट पेबल आ गया। अब बात करते हैं अपन मेच्योरिटी वैल्यू की, एमवी की बात करते हैं, इट मीन्स मेच्योरिटी वैल्यू की बात कर लेता हूँ मैं, लिख सकते हैं मेच्योरिटी वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितना है, कहता है क्वेश्चन में कि आपको रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, मतलब आपको 6% प्रीमियम पे आपको वापस करना पैसा, यानी आपने लिया 1000 रुपये है, आप 6% ज़्यादा दोगे, प्रीमियम हमेशा जुड़ता है, तो 6% आप क्या देने वाले हो, एक्स्ट्रा देने वाले हो, यानी वापस करने वाले हो 1060 रुपये। करके देख लो अपने कैलकुलेटर में, आप लोग कैलकुलेटर में करके भी देख सकते हैं। 1000 प्लस 6%, तो 1000 कितना आ जाएगा, 60 रुपये, यानी वापस करने वाले हो 1060 रुपये। एंड देन अपन बात करेंगे नेट प्रोसीड की। चलो नेट प्रोसीड की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रोसीड निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो चलो फ्लोटेशन कॉस्ट निकालते हैं। और अगर मैं एन की बात करूँ तो एन तो दिया है यार 5 ईयर्स, मेच्योरिटी पीरियड जो दिया है वो कितना दिया है, 5 ईयर। मेच्योरिटी पीरियड जो मुझे दिया है वो दिया है 5 ईयर्स। ओके, हो गया, सब कुछ है। अपने को नेट प्रोसीड चाहिए, तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे इशूट कर रहे करके प्रीमियम लिखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो पहले फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करते हैं। देखो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगा, देखते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट में सबसे पहला है अंडर राइटिंग कमीशन। सो अंडर राइटिंग, बच्चों कमीशन देखेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन क्या कहता है, 2%। तो एक डिवेंचर का रेट कितना, 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये का 2% निकाल लो। चलो मेरे ख्याल से 20 रुपये आना चाहिए, ठीक है। एक डिवेंचर का 1000 रुपये का 2% निकालो, कितना आ जाएगा, 20 रुपये ही आ जाएगा। ओके, नंबर 2 निकाल लेते हैं। उसके बाद अपन को कहता है ब्रोकरेज कितना परसेंट, 0.5, तो निकाल लो ब्रोकरेज। सो ब्रोकरेज निकालोगे 1000 रुपये का कितना परसेंट, 0.5%। चलो 0.5% अपन निकालते हैं, 5 रुपये निकल आएगा। ठीक इसी प्रकार नंबर 3 है हमारा क्या, अदर एक्सपेंसेस। तो हमारे इशूड में अदर एक्सपेंसेस 7500 रुपये का अदर एक्सपेंसेस हुआ है। तो 7500 रुपये पूरे डिवेंचर पे हुआ ना, तो एक डिवेंचर पे कितना हुआ होगा, कितना डिवेंचर इशूड किया हो, 20,000 इशूड किया हो ना, तो 20,000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एक डिवेंचर के पीछे का आ जाएगा। तो 7500 डिवाइड बाय 20,000। सो सॉल्व करोगे
0.375, ओके ये आ जाएगा। चलो टोटल कर लो, तो 20 प्लस आ जाएगा 5 प्लस 0.375, सो आपका आ जाएगा 25.375। दिस इज योर फ्लोटेशन कॉस्ट। अब अपन काम करना चालू करते हैं। देन नेट प्रोसीड इज इक्वल टू क्या होता है, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे इशूड कर रहे करके प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखिए पार वैल्यू है 1000 रुपये प्लस प्रीमियम कितना परसेंट बोलता है, प्रीमियम पे आपको इशूड करना है, कितने पे इशूड कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे हम इशूड कर रहे हैं, तो 10% प्रीमियम को प्लस कर देना माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 25.375 को प्लस कर देना। तो देखिए कैलकुलेटर में आप करोगे 1000 प्लस आप 10% करोगे तो ये आ जाएगा 1100 रुपये, माइनस करोगे 25.375, चलो माइनस कर देते, माइनस 25.375, ओके। सो आ जाएगा 1074 रुपये 62 पैसे आ जाएगा कुछ समथिंग। तो ये आ गया हमारा नेट प्रोसीड, ओके। चलिए तो आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फॉर्मूले पुट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स, तो देखो बच्चों फॉर्मूले पुट करते हैं। पहले इंटरेस्ट पेबल कितना दिया है यार, 100 रुपये दिया है, तो यहाँ बड़े ईमानदारी से 100 रुपये लिख लो, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है, आप मेच्योर कितने में कर रहे हो 1060 रुपये में, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1060 माइनस नेट प्रोसीड कितना आया 1074, तो 1074 कितना 625 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 5 साल बाद, 5 साल बाद मैच्योर करना है ना, 5 साल बाद हम लोग को मैच्योर करना है, 5 साल बाद डिवाइडेड बाय 1060 प्लस 1074.625 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू 100 कर दीजिएगा इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स ले लेना इज इक्वल टू 100 को एज इट इज लिख दो, प्लस इसको देखो सीधा फाइनली आंसर निकालते क्या आएगा, 1060 को माइनस करोगे 1074.625 से, तो ये जाएगा देखो ये आ जाएगा माइनस 14.625 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसको सीधा फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो 1060 प्लस 1064.625 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 1067.1325 इंटू 100 कर देना, ठीक है, ओके। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लो, चलो 14.625 का डिवाइड कर दो 5 के साथ, तो आ जाएगा 2.925 डिवाइडेड बाय, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 14.625 डिवाइडेड बाय 5, ओके, 2.925 डिवाइड बाय 1067.3125 इंटू 100, अब इसको माइनस कर देते हैं। देन योर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, चलो 100 माइनस करेंगे 9.25, सॉरी 100 माइनस 2.925, सो आंसर आएगा 97.07 आ जाएगा, 5 आ जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1067.3125। सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेटर है तो फिर डरने की क्या बात भाई, जितना भी कैलकुलेशन है करते जाते हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1067.3125, तो आंसर आ जाएगा 9.095 समथिंग आ रहा है, कितना परसेंट आया होगा बिफोर टैक्स, चेक कर सकते हो आप लोग आंसर। तो बिल्कुल आंसर तो हमारा इतना ही आ गया है, 9 पॉइंट लगभग 5 भी बोला है तो 5 सही ले लेते हैं, तो इतना हमारा आंसर आ गया बिफोर टैक्स। अब अपन को आफ्टर टैक्स निकालना है, तो चलो आफ्टर टैक्स निकाल लो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस टैक्स रेट, तो बच्चों कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स कितना आया है, कितना आया है 1 माइनस टैक्स रेट कितना दिया भाई 40%, तो टैक्स रेट कर देना 40%, ठीक है, तो 9.9095 इंटू 0.6 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 9.095 इंटू 0.6 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 5.457, दिस इज योर आंसर आफ्टर डिवेंचर आफ्टर टैक्स, ओके। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, निकल आया जो हम लोगों को चाहिए था। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, 15 नंबर के लायक का मटेरियल तो नहीं था बट 7.5 के लायक तो था, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपका काम ये है कि जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन हो या एग्जाम्पल्स हो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर वाले, उसको यार प्लीज आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए और कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे, ओके। तो चलिए आप इसका प्रैक्टिस करिए, बाकी मुलाकात हमारे नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।